नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। ये वीडियो बिहार के छात्र के लिए बनाया जा रहा है। बिहार के उन सभी छात्रों के भविष्य के देखते हुए बनाया जा रहा है, चूँकि उनका उम्र सीमा उनके आने वाली परीक्षाओं के पार ना करे, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और सरकार से, आयोग से हाथ जोड़कर विनती करेंगे पहले तो यहाँ पे कि जल्द से जल्द आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। अगर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं, तो फिर भी अपडेट दीजिए कि कब तक एग्ज़ाम लेंगे। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए। आयोग वैसे ही बिहार एसएससी यानी कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, ये एक तो ऐसे ही बदनाम है। इससे तो इसकी जो अयोग्यता है, यही छीन लेनी चाहिए यहाँ से कि इसको कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का मौका ही नहीं देना चाहिए सरकार को। क्योंकि देखिए, ये अपनी परीक्षाओं को लेकर शुरू से ही बदनाम रहा है। चाहे आप बिहार एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम ले लीजिए या सीजीएल 1, 2, 3 1, 2 को एग्ज़ाम को ले लीजिए। जी हाँ, उन सभी पेपर में उन सभी एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए हैं, उनके सभी परीक्षाएँ स्थगित हुई हैं, दोबारा हुई हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है छात्रों को। लेकिन अब इस बार जो 2022 की वैकेंसी आई हुई है, सीजीएल 3 की वैकेंसी है, इस परीक्षा में कोई परेशानी ना हो छात्रों को, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं उन सभी 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का जी हाँ, चर्चा कर रहा हूँ जो कि इसका फॉर्म भरे हैं। आयोग से ये विनती है अभी, क्योंकि ये विनती आंदोलन में भी बदल सकती है आगे चलकर। ये विनती है कि आप जल्द से जल्द जो है एटलीस्ट कोई नोटिफ़िकेशन दीजिए, ताकि इन छात्रों के ये पता लग सके कि इनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इस क परीक्षा को दे तो रहे हैं, फॉर्म भरे तो हैं, लेकिन वो रहते हैं आउट ऑफ स्टेट, यानी कि बिहार से बाहर रह के अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी आना है, उनके लिए भी यहाँ पे उनको भी सोचना है अपने आने-जाने की सुविधाओं को देखते हुए। अगर उन छात्रों को छोड़ भी दें, तो वैसे छात्र जो कि ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट नोटिफ़िकेशन दिया जाए कि उनका एग्ज़ाम सेंटर है वो होम सेंटर होगा या फिर नहीं होगा। या फिर बीपीएससी के जैसा ही इनका सेंटर जो है दूर-दराज के क्षेत्रों में भेजा जाएगा, यानी कि बिहार दर्शन कराने को आपको एक बार फिर से मजबूर किया जाएगा। तो इन सब के बारे में छात्रों को सोचना पड़ता है, चूँकि आयोग और सरकार यहाँ पे उनको कन्वीनिएंट फ़ीस नहीं देती है कि मतलब वो जाके वहाँ एग्ज़ाम दे सकें। तो ये उन छात्रों को सोचना है, इसलिए उन छात्रों के लिए हम ये सोच रहे हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं। आयोग से और सरकार से फिर एक बार विनती कर रहे हैं कि आप एक तो नोटिस जारी कीजिए कि एग्ज़ाम डेट कब लीजिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर एग्ज़ाम को फेयर लेने की बात कीजिए। यहाँ पे एग्ज़ाम पिछले बार की तरह जो कि सीजीएल 1 और 2 जैसा हुआ है, वैसा ना हो। यहाँ पे साफ-सुथरा एग्ज़ाम चाहिए। बीपीएससी जिस पैटर्न पे चल रही है, चूँकि बीपीएससी तो सुधर चुका है, अपने बहुत सारे नियमों में बदलाव कर रहा है और आयोग से मैं विनती करूँगा कि और ये पूछना चाहूँगा कि बिहार एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग जो है बिहार का, वो कब सुधरेगा? जी हाँ, आयोग से ये बार-बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देखिए एग्ज़ाम का समय आ चुका है। 1 महीना पहले ही आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर देना था। अब बचे हैं मात्र 20 दिन आपको एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे। अब 20 दिन तक अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आज 7 नवंबर हो गया और 26 नवंबर को एग्ज़ाम लेंगे। अब इस 20 दिन के बीच में ही सब छात्रों को सोचना है यहाँ पे कि उनका अगर एग्ज़ाम हो रहा है, तो उनका सेंटर कहाँ होगा, उनको कितना दूर जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे टिकट को लेकर भी परेशान रहते हैं छात्र या फिर जाने-आने की सुविधाओं को देखते हैं, रुकने और ठहरने का सुविधा देखते हैं। तो ये तो हो गई उनकी परेशानियाँ। लेकिन बिहार के छात्रों की यहाँ पे साफ-सुथरी माँग भी है, जो कि हम आप तक रखना चाहेंगे। पहली माँग की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं पहली माँग की बात करता हूँ, तो ये है ओएमआर सीट। जी हाँ, जहाँ पे ओएमआर सीट कार्बन कॉपी छात्रों को दिया जाए, पहला माँग ये रहेगा। जो एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, उसका ओएमआर सीट का जो कार्बन कॉपी है, वो छात्रों को दिया जाए। साथ ही साथ वो क्वेश्चन बुकलेट भी दिया जाए, जो क्वेश्चन बुकलेट उनको मिला है, जैसे कि बीपीएससी आयोग करती है। तो ये एक तो माँग हो गई। दूसरा माँग यहाँ पे ये है कि आंसर की जब भी आप आंसर की जारी करते हैं, यानी कि जब भी आप रिज़ल्ट देते हैं, तो उसके साथ-साथ जो है रिज़ल्ट के साथ-साथ पहले आंसर की जारी कीजिए। आंसर की जारी करने के बाद यहाँ पे एटलीस्ट मार्क्स तो बताइए, कौन से छात्र का कितना मार्क्स आया है, कितने नंबर से वो रह गया है और किस पैटर्न पे जो है आपने कॉपी चुकी है। क्योंकि यहाँ पे 2 दिन आप लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, 26 नवंबर और 27 नवंबर। किस तरह का आप लोग जो है यहाँ पे परसेंटाइल सिस्टम लगा रहे हैं या फिर यहाँ पे किस तरह का जो है नॉर्मलाइज़ेशन फॉर्म लगा रहे हैं, ये आपको बताना होगा यहाँ पे और सब कुछ खुलकर सामने आकर बताना होगा, ताकि आप पे विश्वास बन सके। चूँकि बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी चूँकि आयोग पे ही किसी को भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम पारदर्शी रूप से होगी या नहीं होगी।
दूसरा तो हो गया मांग यहाँ पे। तीसरा मांग ये है कि क्यूआर कोड, जैसे कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है और अपने बुकलेट पे, क्वेश्चन बुकलेट पे, ओएमआर बुकलेट पे यहाँ पे क्यूआर कोड लगा रहता है ना। ये क्वेश्चन जो रिस्पॉन्स कोड होता है, जो कि आपको लगा होना चाहिए यहाँ भी, क्योंकि पिछले सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में ऐसा नहीं था। चौथा चीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैमर की बात कीजिए। जैमर पिछली बार जो सिपाही भर्ती के दौरान सिर्फ आप लोगों ने हवा बना दिया था कि जैमर लगा है, और यहाँ पे जैमर कहीं लगा नहीं था और उन पेपर में धांधली हुई थी। ऐसा नहीं हो, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जैमर लगे और साथ ही साथ यहाँ पे वीडियोग्राफी हो इस एग्जाम सेंटर्स पे। वीडियोग्राफी के साथ साथ यहाँ पे बायोमेट्रिक भी होना चाहिए। बायोमेट्रिक क्यों? क्योंकि देखिए हो सकता है कि पीटी में कोई एग्जाम बैठ रहा है देने के लिए और मेंस में कोई और जाके बैठ रहा है, तो ऐसा ना हो। और वो जांच हमेशा आगे होती रहे उस बायोमेट्रिक का, कि वही छात्र है जो कि पीटी से लेकर अपने सिलेक्शन प्रोसीजर तक कंप्लीट होने तक वही छात्र उसमें बैठा है और वही आवेदन किया। वीडियोग्राफी में भी उसको देखना चाहिए दोनों ही एग्जाम में। और साथ ही साथ जो आपका जैमर की बात की गई है, ताकि कोई भी छात्र अगर मोबाइल लेकर सेंटर में जाने की कोशिश करता है या कोई ऐसा चीटर ऐसा काम करता है कि अंदर से जाके फोटो क्लिक करके बाहर क्वेश्चन सेंड कर देता है, उन पे कड़ी कार्रवाई हो सके। इसलिए जैमर का लगना यहाँ पे बहुत बेहद ज़रूरी भी है। और पाँचवाँ मांग है यहाँ पे मोबाइल का पकड़ा जाना। अगर कोई मोबाइल या ब्लूटूथ ऐसे डिवाइसेज़ के साथ पकड़े जाते हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। उनको उनकी अभ्यर्थता रद्द कीजिए। ये अगर नहीं किए, तो वो चोर बैठकर जो ऐसे छात्रों का भविष्य खराब कर सकते हैं, जो कि अपनी तैयारी में सालों-साल मेहनत कर रहे हैं और इतने साल के बाद यह वैकेंसी आई है, इसलिए ये पारदर्शी रूप से होने का हम लोग माँग कर रहे हैं। सात सूत्री माँगों में छठा माँग हमारा ये है कि यहाँ पे पीटी जो है, यहाँ पे जो प्रीलिम टेस्ट होगा, ये उसका होम सेंटर अगर आप नहीं दे सकते हैं, तो एटलीस्ट होम सेंटर के आस-पास के जिलों में ही उनका सेंटर दिया जाए। ये रिक्वेस्ट है, चूँकि ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी व्यवस्थाएँ कितना कहाँ करता है, आयोग को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार सरकार की हस्तक्षेप होगी कि वो कैसी व्यवस्था रखता है, कैसा प्रशासन व्यवस्था रहता है। तो एटलीस्ट आप होम सेंटर नहीं दे सकते, तो आप अपने हमारे जिलों के आस-पास के जिलों में ही सेंटर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ बिहार के छात्रों को साउथ बिहार भेज दे रहे हैं, साउथ बिहार के छात्रों को नॉर्थ बिहार, ईस्ट बिहार को वेस्ट में और वेस्ट बिहार को ईस्ट में भेज रहे हैं। ऐसा करने पे वो कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि बाहर से जो छात्र आएँगे और जो बाहर के छात्र जो स्टूडेंट हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं अदर स्टेट वाले, उनको भी ये परेशानियाँ होंगी। सातवाँ माँग ये है हमारा यहाँ पर आप आयोग से कि देखिए जो आप बुकलेट हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाए हर एक सेंटर पे, जहाँ पे सीधे क्वेश्चन आ सके। जैसे कि बीपीएससी कर रही है, बीपीएससी ने एक और सिस्टम लाया है यहाँ पे कि वो क्वेश्चन लॉक्ड छात्रों के सामने खोला जाए। वैसा ही यहाँ भी स्ट्रॉन्ग रूम से निकले क्वेश्चन का जो पूरा बॉक्स है, वो आके छात्रों के रूम में, स्टूडेंट रूम में ही उसको खोला जाए। स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक रहे और ये स्मार्ट तरीके से लॉक होना चाहिए और जिसका पासवर्ड सिर्फ एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, जो कि उसके लिए ज़िम्मेवारी ले सके। तो ये 7 माँग है यहाँ पे दोस्तों आयोग से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने हर एक दोस्त को शेयर करें, ताकि ये जो माँग वो भी अपनी आवाज़ उठा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम डेट बिहार एसएससी सीजीएल का दिया जाए। इसके लिए आप लोग अगर नहीं सुन रहे हैं आयोग, तो अब आंदोलन भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पहला कदम जो है ट्विटर पे चले, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे लोग बातें सुन लेते हैं और ये ट्वीट किया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्विटर पे सारी चीज़ें चलेंगी और ट्वीट करके भी अपडेट किया जाएगा कि एग्ज़ाम 2, ये बिहार एससी एग्ज़ाम डेट 2, ये ऐसा ट्विटर भी चलाया जाएगा, ट्वीट भी चलाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो सरकार और आयोग दोनों पे यहाँ पे प्रेशर बनेगा और जल्द से जल्द इसके बारे में सोचा जाएगा। तो ये मैंने पहला कदम उठाया है, एक वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार तक, आयोग तक अपनी बातों को रखने का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये चीज़ें जो हैं सरकार और आयोग के उन सभी पदाधिकारियों के पास पहुँच सके और वो इसके ऊपर संज्ञान ले सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। और 26 और 27 नवंबर के डेट को ही फाइनल डेट ध्यान में रख के आप लोग तैयारी कीजिए। और दूसरी चीज़ कि 10 नवंबर का थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है कि 10 नवंबर के आस-पास, मतलब 11 या 12 नवंबर भी हो सकता है। तो उसके आस-पास जो है आपके एग्ज़ाम के डेट अनाउंसमेंट कर दिए जाएँ, या फिर एक ऐसा नोटिस आ जाए कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड किया गया है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप
आपको देखने को मिल सकती है, संभवतः। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि 26 और 27 नवंबर के डेट को ही आप माइंड सेट करके ही आगे बढ़िएगा और इसको ध्यान में रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। आप वाईटी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे रोज़ प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज़ टॉपिक भी आपको अपडेट करके दिया जा रहा है और अब वहाँ पे एक चीज़ और शुरू किया जाएगा, जो कि करंट अफेयर का सिनेरियो होगा और वो भी आपको वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है सारी चीज़ें। जाके आप वहाँ देखिए वीडियोज़ को। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।